हेलो एवरीबॉडी, भक्ति टैरो आपका स्वागत करता है। तो मैं आज उन लोगों के लिए रीडिंग लाई हूँ जो लोग 25 प्लस हो चुके हैं और उनकी शादी अभी तक नहीं हुई है। तो ये एक सजेस्टेड टॉपिक है कि अगर उनकी एज 25 प्लस हो चुकी है तो उनकी शादी कब होगी, कैसी होगी, कहाँ होगी, वो किससे वो अपने लाइफ पार्टनर से कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे और सब कुछ क्या कैसे होगा। तो मैंने इसमें 2 पाइल रखा हुआ है। पाइल नंबर 1 का नेम इनिशियल होगा A to M और पाइल नंबर 2 का नेम इनिशियल होगा N to Z। तो आपको अपने नेम इनिशियल से पाइल चुनना है, अपने पर्सन के नेम इनिशियल से नहीं चुनना है। और अगर आपको नहीं पता है कि आपके पर्सन कौन है, क्या नाम है उनका, तो इसमें मैं कुछ लेटर्स और नंबर्स भी देख लूँगी अंत में कि आपकी जिनसे शादी होगी उनका नेम इनिशियल या उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी। तो मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हेलो पाइल नंबर 1। तो अगर आपका नेम इनिशियल A to M है तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। तो मैं यहाँ इसे रख देती हूँ और इसमें हम देखेंगे कि आपकी शादी कब होगी, किससे होगी और शादी के बाद की आपकी लाइफ कैसी रहेगी। तो इसमें हम सब कुछ देखने वाले हैं, आप अंत तक बने रहिएगा। और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, आप जब भी इस तक पहुँचेंगे ये आपका तब का मैसेज होगा। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ है 5 ऑफ वैंड्स और है जजमेंट, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। तो 8 यहाँ पे आया है। 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ है नाइट ऑफ सोर्ड्स। एक और कार्ड चाहिए हमें। तो यहाँ है 3 ऑफ वैंड्स। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए, पहले बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। 888 आ चुका है यहाँ पे। तो 8 किसी के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है और 8 अबंडेंस का भी नंबर है। तो अगर आप अबंडेंस को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसके लिए प्रे भी कर दूँगी। तो सबसे पहले मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों की शादी ऑलरेडी हो चुकी थी और या तो लड़ाई झगड़ा हुआ या डिवोर्स केस चल रहा है या फिर आप लोग टोटली सेपरेट हो चुके हैं, डिवोर्स ऑलरेडी हो चुका है। तो कुछ लोग सेकंड मैरिज के लिए भी पूछ रहे हैं और बाकी के जो लोग बचे हुए हैं उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा स्टक सी है। वो चाहते तो हैं आगे बढ़ना, शादी करना, पर उनकी शादी अभी लग नहीं रही है, हो भी नहीं रही है। तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली लॉस्ट महसूस कर रहे हैं। जिनकी शादी टूट चुकी है या जिनका कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है, ब्रेकअप भी हो सकता है, तो वो बहुत ज़्यादा सैड नज़र आ रहे हैं। और बाकी के जो लोग हैं जो शादी के लिए वेट कर रहे हैं कौन सा रिश्ता आएगा, कब आएगा, तो बहुत जल्दी आपकी तरफ कोई रिश्ता आता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है 3 वीक्स में ही आपकी तरफ कोई रिश्ता आए। और अगर रिश्ता नहीं भी आता है तो कोई पर्सन ऐसा आपको मिल सकता है जिससे आप शादी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा वेटिंग की भी एनर्जी है और स्टकनेस भी है यहाँ। तो हो सकता है कोई यहाँ तीसरी शादी के लिए भी पूछ रहा हो। तो देखिए 25 प्लस अगर आपकी एज है तो यहाँ आपको थोड़ा सा और भी वेट करना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा अगर मैक्सिमम टाइम देखें तो 3 साल का वेटिंग पीरियड नज़र आ रहा है और मिनिमम टाइम अगर देखें तो यहाँ 8 मंथ्स नज़र आ रहे हैं। तो देखिए अगर आपको कोई रिश्ता मिलता है अच्छा तो आप उनसे शादी कर लीजिएगा, सब कुछ देख के शादी कीजिएगा। बहुत जल्दी आपकी तरफ एक रिश्ता ज़रूर आएगा जो कि डिवाइनली गाइडेड होगा और हो सकता है यूनिवर्स ने ही आपको उनसे मिलाने की प्लानिंग की हुई हो। तो अभी हम और भी देखेंगे कि क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, क्या कोई रिश्ता आएगा, शादी होगी तो कैसी होगी, इससे हम ये देखेंगे। तो 2 कार्ड्स आ गए हैं। यहाँ है द वर्ल्ड और है 5 ऑफ पेंटिकल। यहाँ है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली ही निकालती हूँ। और यहाँ है द हाई प्रीस्टेस, द एम्परर और यहाँ है पेज ऑफ पेंटिकल। तो पेज ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक में देख लेते हैं। यहाँ है 4 ऑफ पेंटिकल। तो सबसे पहले मैं यहाँ बता दूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा आपने लैक देखे हैं तो उसके लिए आप खुश हो सकते हैं, क्योंकि फाइनेंसेस के हवाले से एक गुड न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अथॉरिटी मिल सकती है। अगर रेलवे की तैयारी आपने की है और या फिर SSC या फिर कुछ भी ऐसा जिसमें आपको अथॉरिटी चाहिए होगी तो वो भी मिल सकती है। और नियर फ्यूचर आपकी ज़िंदगी में एक हाईली मैच्योर्ड पर्सन आ रहे हैं
जो कि हो सकता है कोई गुरु हो, स्पिरिचुअल गुरु, या कोई टीचर भी हो सकते हैं, प्रोफेसर भी हो सकते हैं, या फिर ऑनलाइन वो टीचिंग का काम करते हो, क्योंकि यहाँ हाई प्रिस्टेस और द वर्ल्ड का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि हो सकता है उनके वीडियोस दूर दूर तक देखे जाते हों। और जितने भी फाइनेंसेस के हवाले से आपने लैक देखे हैं उन सबको आपको तो टाटा बाय बाय अभी से कह देना चाहिए, क्योंकि उसके लिए आपको गुड न्यूज़ आ रही है। और हो सकता है आपके पर्सन जिनसे आप मिलने वाले हों वो ऑलरेडी आपको जानते हों और आपको वेरी पॉजिटिव वे में स्टॉक भी कर रहे हों। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो वो आपको उसमें भी देखते रहते हैं। और अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको गुड न्यूज़ आ रही है, आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और अपने लाइफ पार्टनर से मिल के भी उसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें ये नज़र आ रहा है। और जिनसे भी आपकी शादी होगी वो बहुत ही अच्छे मैच्योर पर्सन होंगे, जिम्मेदारियों को संभालने वालों में से होंगे। लड़ाई झगड़ा उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। हालांकि अगर आप फीमेल देख रही हैं तो शादी के बाद आपका घर बहुत दूर होगा आपके पार्टनर का, आपको वहाँ जाना पड़ सकता है। तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में ट्रैवल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। और यहाँ ये नज़र भी आ रहा है कि आपको घूमना फिरना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाएगी, आप परेशान ना होइए। यहाँ 5 मंथ्स भी आपके लिए सिग्निफिकेंट है। तो अगर कोई चेंजेस नियर फ्यूचर में आते हैं तो आप उनसे घबराइएगा नहीं। हो सकता है यूनिवर्स का कोई टेस्ट हो जो कि आप पास करने वालों में से हों। तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि अगर कोई पर्सन आपकी तरफ आते हैं जो कि कोई टीचर हैं या कोई प्रोफेसर हैं तो आपको उनसे थोड़ा सा नज़दीकी बढ़ानी चाहिए। शुरुआत में हो सकता है वो आपको थोड़ा सा रूड लगें, सख्त पर्सन लगें, लेकिन ऐसा है नहीं। वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हुए होंगे, अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ उन्होंने देखा होगा, तब वो इतने ज़्यादा एम्परर की एनर्जी में आए होंगे। तो आप उन्हें अगर अच्छे से आप अपनी एक इनर साइड दिखाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा जेनरस है तो वो भी आपको समझेंगे। और यहाँ काफ़ी अच्छी एनर्जी आई है जो कि बता रही है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो अगर आप इस वजह से परेशान हैं कि आपकी एज 25 प्लस हो चुकी है और शादी नहीं हो रही है तो आप परेशान ना होइएगा। और इसमें हम देखेंगे कि एंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज है, एंजल्स आपको और क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ एक कार्ड है, आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं स्टेप इनटू एम्पावरमेंट। तो अपने आप को एम्पावरमेंट कीजिए, थोड़ा सा आपको एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। और आर्कएंजल माइकल का भी आपको सपोर्ट है। वो हर वक्त आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपका साथ देने के लिए वो तैयार हैं, उनकी ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हैं। तो आप अगर अकेले में सैड हो जाते हैं, रोते हैं, तो उन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। और यहाँ है लर्न चेंज एंड ग्रो। तो बिल्कुल 5 से हमें नज़र आया था कि थोड़े से चेंजेस या कोई उथल पुथल आपकी ज़िंदगी में मच सकती है, तो उससे आप लर्न कीजिएगा और चेंजेस से घबराइएगा नहीं। वो ग्रो करने का आपको मौका ही देते हैं, तो आप थोड़ा सा उन्हें एक्सेप्ट कीजिएगा। और हो सकता है यूनिवर्स रिसेंट नियर फ्यूचर में आपकी कोई परीक्षा भी ले तो आप उस एग्ज़ाम में पास होंगे, ऐसा आप अपने मन में बना के रखिएगा। कोई भी दिक्कत आए आप हारेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, डटे रहेंगे, ऐसा आपको एंजल्स कह रहे हैं। और एक कार्ड चाहिए, यहाँ है लव विल फाइंड अ वे। तो बिल्कुल आपका लव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, वो अपना रास्ता ढूंढ लेगा। हालांकि आपको थोड़ा सा बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है, ऐसा एंजल्स आपके लिए कह रहे हैं। और एंजल्स का मैसेज है ब्रिंग हेवन टू अर्थ। तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि हमें अच्छी ज़िंदगी को बिताने के लिए किसी स्वर्ग में ही जाना पड़े, हम धरती को ही स्वर्ग बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपका किसी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम से मतभेद चल रहा है तो सबसे पहले उसे शॉर्ट आउट कीजिए, सबके साथ प्यार से बात कीजिए, एक जनरस पर्सन बनिए, तो आप अबंडेंस को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर पाएंगे। और अगर बहुत टाइम से आप रिश्ते का वेट कर रहे हैं और कोई रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, तो आप अगर चिड़चिड़े हो गए हैं, झुंझलाहट आ गई है आपके मन में, किसी से लड़ाई झगड़ा कर ले रहे हैं, इम्पल्सिव एनर्जी में आ रहे हैं, तो इसे ठीक कीजिए, मेडिटेशन का सहारा लीजिए, तभी आप एक अच्छे पर्सन को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो यही ये एंजल्स आपके लिए कह रहे हैं। तो अभी एंजल्स और आपके लिए क्या कह रहे हैं तो हम यहाँ से देख लेते हैं नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, आप वेट करते रहिए। हो सकता है 8 मंथ में आपके लिए कोई गुड न्यूज़ आए। तो मेडिटेशन, तो मैंने पहले ही कहा आपको मेडिटेशन करने की सलाह एंजल्स भी दे रहे हैं, तभी आपकी ज़िंदगी में एक बैलेंस आएगा।
और यहाँ है यस। तो अगर आपके मन में कोई यस और नो क्वेश्चन था तो उसका आंसर एंजल यस दे रहे हैं। और यहाँ है क्राउन चक्रा। तो हो सकता है आपका क्राउन चक्रा भी बैलेंस ना हो, तो मेडिटेशन के सहारे आप इसको भी ठीक कर सकते हैं। तो इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। तो अभी मैं देख लेती हूँ कि आपके पर्सन का नेम इनिशियल क्या हो सकता है। तो थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, मैं देख लेती हूँ कि आपके पर्सन का नेम इनिशियल क्या हो सकता है और आप कैसे उन्हें पहचानेंगे। हो सकता है उनकी डेट ऑफ बर्थ निकल के आ जाए या फिर कोई टाइम निकल के आ जाए जिससे आपको पता चल जाए कि आपकी शादी कब होने वाली है। तो हम देखने वाले हैं नेम इनिशियल या फिर कोई डेट ऑफ बर्थ या नंबर जो कि सिग्निफिकेंट हो। तो सबसे पहले नंबर आया है 1111 और हो सकता है 4 टाइम्स 9 आपको नज़र आए और 13 उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। और यहाँ पे है जे जो कि उनका नेम इनिशियल हो सकता है। 28 आपकी या उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 11 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अभी हम और भी देखेंगे। तो वेडनेसडे का डे इम्पॉर्टेंट हो सकता है और ऑटम का सीज़न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि नेम इनिशियल हो सकता है। आपके पर्सन का 25 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। और यहाँ पे है हो सकता है 4 टाइम्स 7 आपको नज़र आए। 16 भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। और यहाँ है दिसंबर। तो दिसंबर का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है और हो सकता है 4 टाइम्स 8 भी आपको नज़र आए और एन आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। इसके अलावा अभी 2 कार्ड्स और देखेंगे हम। सितंबर का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, अगस्त का भी हो सकता है और फरवरी का भी हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक में है जेड, तो ये भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज करूँगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आप कमेंट में कुछ भी बोल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 2। तो अगर आपका नेम इनिशियल एन टू जेड है तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। अगर आपकी एज 25 प्लस हो चुकी है और आप जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी, किनसे होगी, कैसी होगी, शादी के बाद की लाइफ कैसी होगी, तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। तो यहाँ हम कार्ड से देखेंगे। पहला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ सोर्ड, सॉरी, द हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ पेंटिकल, द डेविल और यहाँ है द स्टार। बॉटम ऑफ द डेक में देख लेते हैं। यहाँ है किंग ऑफ कप्स। तो सबसे पहले मुझे यहाँ कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आप ऑलरेडी मैरिड थे या फिर आपका किसी के साथ स्ट्रॉन्ग एक रिलेशनशिप था, लेकिन कोई वजह हो गई कि आप दोनों सेपरेट हो गए और वो आपसे बहुत ज़्यादा दूर चले गए हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा है तो ये एक ग्रुप होगा और एक दूसरा ग्रुप ऐसा भी है जो कि ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है और वो जगल कर रहा है, या तो वो थर्ड पार्टी कनेक्शन में है या फिर वो इन एंड आउट हैं और ज़्यादा अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ 2 लोग नज़र आ रहे हैं, 2 ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं। तो जिनकी सेपरेशन हो चुकी है अपने पार्टनर के साथ, तो वो अब उस रिश्ते से मूव ऑन कर लीजिएगा आप, क्योंकि वो लौट के आने वाले नहीं हैं। तो आपकी ज़िंदगी में एक नया कनेक्शन आएगा जो कि बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सन होंगे। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल थर्ड जेंडर कोई भी देख सकता है। तो आपके जितने भी वुंड्स रहे होंगे उस सबको वो पर्सन हील करेंगे और आपको एक अच्छी पर्सनालिटी बनने में भी मदद करेंगे। हो सकता है उनके पास कोई पावर्स भी हों जो कि आपके साथ वो शेयर करेंगे, और अगर तो वो कोई टीचर हैं या कोई स्पिरिचुअल गुरु हैं तो आपको वो स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। और यहाँ किंग ऑफ कप्स से नज़र आ रहा है कि आपकी जिनसे शादी होगी वो ट्रू जेन्युइन लवर होंगे। आपके साथ वो बहुत अच्छे से रहेंगे, बहुत ही काइंड हार्टेड होंगे, सबकी हेल्प करने में वो बिलीव करते होंगे। और अगर कोई भी चीज़ होगी, कोई भी डिसीज़न लेना होगा तो बिना आपसे पूछे और बिना आपकी सलाह के वो कोई भी डिसीज़न नहीं लेने वाले हैं। तो यहाँ आपकी आगे की लाइफ बहुत अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन पास्ट के एक्सपीरियंसेस आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बुरे नज़र आ रहे हैं। या तो आप कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में ऑलरेडी रहे हैं या आपकी शादी थी जो कि आपके कार्मिक के साथ थी,
तो वो टूट चुकी है और उससे आपको हील होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो सब वापस से रिपीट होने वाला नहीं है। आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी और बहुत अच्छे से स्मूथ होती चली जाएगी। और हो सकता है जब आपकी शादी हो तो वो थोड़ी दूर हो, तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से नज़र आ रहा है कि आपकी शादी थोड़ा दूर हो सकती है। तो आपके पर्सन का नेम इनिशियल यहाँ बी और जे भी हो सकता है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस के कार्ड में यहाँ ये नज़र आ रहा है। अभी हम और भी कार्ड से देखेंगे। तो यहाँ है 4 ऑफ कप्स। तो बिल्कुल आपको अनवर्दी फील कराया गया है, आपको रिजेक्टेड महसूस कराया गया है। ऐसा कराया गया है कि जैसे आप इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो अगर आप इस चीज़ से थोड़ा परेशान हैं तो अपने आप को हील कीजिए और अफर्मेशन देते रहिए कि आपकी ज़िंदगी में एक नया पर्सन आए जो कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करे। तो अगर आप ये चीज़ कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो मैं उसके लिए प्रे भी कर दूँगी। और यहाँ है 7 ऑफ वैंड्स। तो आपके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहेंगे हमेशा। और जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है वो कोई स्पिरिचुअल गुरु हो, तो हो सकता है वो योगा भी आपसे करवाएं, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहे और फिजिकल फिटनेस भी बनी रहे। अभी हम और भी देखेंगे। तो यहाँ है द हैंगमैन। तो आपकी जिनसे भी शादी होगी वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हैं। यहाँ 2-3 कार्ड से हमें यहाँ पे ये नज़र आ गया है। और हो सकता है आप किसी से शादी करना चाहते हो, और अगर आपका रिश्ता स्टक है बहुत टाइम से, तो नियर फ्यूचर आपकी उनसे बात होगी। और हो सकता है अगर कोई रिलेशनशिप में किसी भी तरह का कोई ड्रामा क्रिएट हो गया हो, तो वो सब कुछ भी हील होने वाला है। तो कुछ लोगों के लिए ही ये नज़र आ रहा है। और यहाँ है 4 ऑफ वैंड्स। तो ये शादी का कार्ड भी आ चुका है। यहाँ 4 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपकी शादी जल्द ही होने वाली है। हो सकता है 4 महीने में आपकी शादी हो जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो नियर फ्यूचर आपकी शादी होगी और अच्छी शादी होगी। जो भी वुंड्स हैं आपके पीछे पास्ट की लाइफ में, वो सब कुछ हील हो जाएगा। और यहाँ है स्ट्रेंथ का कार्ड। तो स्ट्रेंथ का कार्ड बताता है कि आप हिम्मत बनाए रखिएगा। हालांकि यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके जो पार्टनर होंगे, अगर वो मेल हैं तो उन्हें घड़ी पहनने का बहुत ज़्यादा शौक होगा, और अगर वो फीमेल हैं तो उन्हें बाल हेयर कटिंग की बहुत ज़्यादा शौकीन होंगी। वो पेट्स लवर भी हो सकते हैं आप दोनों। और हो सकता है किसी का साइन लियो हो, क्योंकि ये कार्ड एक लियो वाली एनर्जी भी दिखाता है। तो आपको स्ट्रॉन्ग बने रहने की यहाँ पे सलाह भी दी जा रही है। और यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। तो इमोशनल तो वो होंगे ही, और कभी कभी आपको अगर कुछ भी आपको बुरा लग गया है तो वो तुरंत सॉरी बोल देंगे। उनके मन में डीप और गहरी फीलिंग्स होंगी आपके लिए, और ये बहुत अच्छे लवर होंगे आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक में हम देख लेते हैं। यहाँ है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे बिल्कुल पास्ट लाइफ के आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। आपका ब्रेकअप हुआ है और बहुत ज़्यादा गहरा आपको एक वूंड मिला है, जिसे आपको हील कर पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जब तक ये पर्सन आपको नहीं मिल जाते हैं तब तक आपको इनर वर्क करना पड़ेगा, तभी आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और अगर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं तो जितना भी आपने हार्ट ब्रेक को झेला है सब कुछ हील होता चला जाएगा। तो आपकी शादी एक अच्छे पर्सन से होने वाली है, जो कि हाईली स्पिरिचुअल पर्सन होंगे और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी भी होंगे वो। तो यहाँ से इस कार्ड से हमें नज़र आ रहा है। और आपकी शादी बहुत ज़्यादा धूमधाम से होगी, इसमें ये भी नज़र आ रहा है। तो अभी एंजल्स आपको और क्या कहना चाहते हैं हम इसमें ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ एंजल्स हैं, कह रहे हैं कि राइज योर स्टैंडर्ड्स। तो अगर आप पीछे की ज़िंदगी में या अभी अपने स्टैंडर्ड्स को नहीं पहचान पा रहे थे, तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा हाई करने की आपको ज़रूरत है। 27 या तो किसी की एज हो सकती है, या फिर नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ है आर्किया वर्चू आपसे बोल रही हैं ओपन योर हार्ट। तो आपने जितने भी हार्ट ब्रेक झेले हैं उससे आप थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं। तो प्लीज़ अपने हार्ट को थोड़ा सा ओपन कीजिए और ट्रू लव को अपनी ज़िंदगी में आने दीजिए। उसके लिए कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट मत कीजिए, अपने हार्ट को ओपन कर दीजिए। ऐसा एंजल्स आपसे कह रहे हैं। ज़रूरी नहीं कोई एक इंसान धोखेबाज है तो हर कोई धोखेबाज हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अच्छे इंसान भी इसी दुनिया में हैं। यहाँ है सक्सेस थ्रू एक्शन। तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा पर्सन मिलता है जो कि आपसे ट्रूली प्यार करता है तो आप प्लीज़ उन्हें मौका दीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि हर कोई धोखेबाज ही है।
तो एंजल्स आपको यही कह रहे हैं और एंजल्स बोल रहे हैं फियर फेस एंड राइज। तो बिल्कुल मैंने यही कहा कि हो सकता है आपको डर हो कि कोई चीट ना कर दे आपको, इसी वजह से आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा फ्री कीजिए, कोई भी आपको अब चीट नहीं करेगा, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा और आपकी शादी भी अच्छी होगी। और अभी हम देख लेते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं एंजल्स के थ्रू। तो अबंडेंस, आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, बस अपने फियर पे थोड़ा सा काम कर लीजिए। यहाँ है द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो बिल्कुल आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। आप थोड़ा सा यकीन करना सीखिए, ट्रस्ट करेंगे तो सब कुछ क्रिएट हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। सेल्फ लव, तो आपको सेल्फ लव भी करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन ने आपको वुंड्स तो दिए ही हो, आप भी अपने आप को बहुत ज़्यादा सता रहे हैं, आप अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा सेल्फ लव प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा पर्सन आएगा और तभी आपकी ज़िंदगी खुशहाल होगी। फॉरगिवनेस, तो अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दें, ऐसा एंजल्स आपके लिए कह रहे हैं। जब आप माफ़ कर देंगे तभी आप एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में आएंगे और तभी आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में भी अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो अभी हम उन आपके पर्सन का नेम, इनिशियल, कोई डेट ऑफ बर्थ निकल के आती है या कोई नंबर निकल के आता है, कोई टाइम सिग्निफिकेंट हो वो भी देख लेते हैं। तो पहले अगस्त का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट है, यहाँ है 2 मंथ्स। तो 2 मंथ्स में हो सकता है वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ जाएं। 23 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 4 टाइम्स 6, हाँ 4 टाइम्स 6 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 27 मैंने पहले भी बताया, ये नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है या आपकी एज हो सकती है। स्प्रिंग का सीज़न आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। और 22 भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। एस किसी का नेम इनिशियल हो सकता है, सी भी हो सकता है, ओ किसी के नेम में आता हो या नेम इनिशियल हो। 2 भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 4 टाइम्स 2 आपको नज़र आता हो, 2 की बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी है, इसका मतलब हो सकता है कुछ लोगों का रीयूनियन भी होने वाला हो। और यहाँ पे है 3, तो 3 भी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। कुछ और हम देखेंगे तो जी है, जो आपके पर्सन का नेम इनिशियल हो सकता है। मई का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और सितंबर का भी मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे हो सकता है 4 टाइम्स 8 भी आपको नज़र आता हो। 14 भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 2 और हम देखेंगे, यहाँ है वी, तो किसी का नेम इनिशियल वी से स्टार्ट हो सकता है, किसी का नेम इनिशियल वी हो सकता है। 17 भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है और टुमारो भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो मैं रीडिंग यहीं क्लोज़ करूँगी। आपके कमेंट्स पढ़ना हमें बहुत अच्छा लगता है, आप कमेंट करके कुछ भी सजेशन दे सकते हैं, कोई टॉपिक सजेस्ट